हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माइंडसेट सॉल्यूशन में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉ एंड मीडिया का। पत्रकारिता में नैतिकता, एथिक्स इन जर्नलिज्म। 75 वर्ड्स में हम लोग को डिस्कस करना है। ये बहुत ज़्यादा नहीं, आई थिंक 5 या 6 मार्क्स के होते होंगे ये क्वेश्चंस। तो 5 मार्क्स के होंगे क्वेश्चन। तो इसमें जो आंसर मैंने लिखा है कि पत्रकारिता में नैतिकता का अर्थ है सत्य, निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ समाज को सूचना देना। यह पत्रकारों की विश्वसनीयता और लोकतंत्र की मजबूती के लिए अनिवार्य है। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा। तो जो पत्रकारिता में जो नैतिकता है उसमें पत्रकारों को किस किस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, किस किस चीज़ों को नहीं करना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में हम नीचे डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिया है वो है निष्पक्षता, ट्रांसपेरेंसी। सॉरी, ट्रांसपेरेंसी कह रहा हूँ। निष्पक्षता को इंग्लिश में क्या कर सकते हैं, जैसे बहुत सी ट्रांसपेरेंट, हाँ, ट्रांसपेरेंट होकर के चीज़ों को करना या न्यूट्रल होकर के। तो किसी भी राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक पक्षपात से दूर रहकर रिपोर्टिंग करना पत्रकार की जिम्मेदारी है। तो किसी भी पार्शियल ना होकर के बहुत ही न्यूट्रल वे में किसी भी राजनीतिक या धार्मिक या सामाजिक, मतलब राजनीतिक कहने का मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी के साइड को ना लेकर के या किसी पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सर्ड ना हो कर के इस तरह से पत्रकारिता नहीं करना है। किसी भी धर्म, इंडिया में बहुत सारे धर्म हैं, उनको जो है सो उम, किसी एक धर्म का साइड नहीं लेना है। सभी धर्मों को समान काउंट करना है और न्यूट्रल होकर के रिपोर्टिंग करना है। समाज में भी कुछ इस तरह की जब घटनाएं हो जाती हैं तो उसमें कोई जेंडर वाइज नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से दूर रह कर के रिपोर्टिंग करना चाहिए। ये सबसे पहला पॉइंट है उनके अ, नैतिकता का। दूसरा है सत्यता। सत्यता मतलब पत्रकारों को तथ्यों की पुष्टि करके ही, तथ्यों यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तथ्यों की पुष्टि करके ही समाचार प्रकाशित करना चाहिए। अफ़वाह या अपुष्ट जानकारी से बचना चाहिए, मतलब अफ़वाह नहीं होना चाहिए और अधूरा जानकारी नहीं होना चाहिए। तो पत्रकारों को जो है सो जो भी न्यूज़ वो या जो भी अ समाचार प्रकाशित करते हैं उसमें उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी न्यूज़ फेक ना हो और इनकम्प्लीट ना हो। अगर ऐसा है तो उनको नहीं करना चाहिए प्रकाशित। तीसरा पॉइंट है जवाबदेही, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार कर सुधार करना पत्रकार की जिम्मेवारी है। हाँ, ठीक है, मान लेते हैं कभी-कभार रिपोर्टिंग में आपसे कुछ ऐसे चीज़ों का मतलब चीज़ों का ऐसे फुटेज हो गए या ऐसी चीज़ों को आपने डिस्कस कर दिया जो व्यक्तिगत था, उसको नहीं डिस्कस करना चाहिए था। तो आपने डिस्कस कर दिया उस न्यूज़ में या उस समाचार में, तो उस चीज़ों को अगर आपने कर दिया है तो आपको अकाउंटेबिलिटी लेकर के उसके लिए माफ़ी माँगना चाहिए और दोबारा ऐसा ना हो इसका अश्योरेंस भी देना चाहिए। मतलब इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। चौ चौथा सॉरी चौथा है अ संविधान अनुच्छेद के स्वतंत्रता, मतलब स्वतंत्रता भी उनको दी गई। संविधान अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पत्रकारों को प्राप्त है, लेकिन इसका प्रयोग जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। तो जब भी आपको कोई राइट्स दिया जाता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसको किस तरीके से यूज करते हैं। अगर आप उन राइट्स का गलत यूज करोगे तो आई थिंक वो अनैतिक कार्य होगा किसी भी प्रोफेशन में। तो इसमें भी इन्होंने दिया है 19 के तहत, आर्टिकल 19 के तहत इनको भी मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी, मतलब बोलने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी चीज़ को बोलने से डर नहीं सकते, कोई भी कानून आपको रोक नहीं सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी होना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या आचार संहिता में है, क्या नहीं है, और किस तरह के प्रोफ़ेशन में आप, उसकी नैतिकता और एथिक्स क्या हैं, उस चीज़ों को मेंटेन करके आपको ये स्वतंत्रता दी गई है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्रकारिता को और हर नागरिक को ये दिया गया है। नेक्स्ट है गोपनीयता का सम्मान।
प्राइवेसी व्यक्तिगत जीवन की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, जब तक कि सार्वजनिक हित में ना हो। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पे अटैक नहीं करना है, जैसे पॉलिटिकल जो डिबेट्स होते हैं, उसमें लोग बहुत ही पर्सनल अटैक करते हैं। इस तरह की चीज़ों को रिपोर्टिंग करना या लाइव करना, इन सब चीज़ों से पत्रकारों को बचना चाहिए, न्यूज़ एजेंसीज़ को बचना चाहिए, क्योंकि ये अनैतिक कार्य हैं। संविधान इसकी आज़ादी आपको नहीं देती है। आपको इन सब चीज़ों के प्रति जो गोपनीयता है उसका पालन करना चाहिए, और वो सामाजिक हित में अगर नहीं है, अगर सामाजिक हित में जैसे कोई चोर है और उसने चोरी किया है, तो आप रिपोर्टिंग में लिख सकते हैं कि फलाना आदमी चोर था और इसको इस तरह से न्यायिक दंड दिया गया है। तो वो एक मान्य है, वो सामाजिक हित में आप काम कर रहे हो। कहीं डकैती हुआ, कहीं चोरी हुआ या कभी कोई घटना हुई, तो उसमें नाम लेकर के आप लिख सकते हो, क्योंकि एफआईआर भी उसी के नाम से दर्ज होता है, तो आप वहाँ पे कर सकते हो। बट ऐसे अननेसेसरी आप किसी को पर्सनल टारगेट नहीं कर सकते, अटैक नहीं कर सकते। वो अनैतिक कार्य है। लास्ट पॉइंट है निष्पक्षता। किसी भी राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक पक्षपात से दूर रहकर रिपोर्टिंग करना चाहिए। तो यहाँ फिर है धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक, ये तीनों पॉइंट्स यहाँ भी है। इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल पत्रकारों को बचना चाहिए और बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ एकदम न्यूट्रल हो करके रिपोर्टिंग करना चाहिए। वो इनके उनके एथिक्स के अकॉर्डिंग होगा, अगर वो नहीं करते हैं तो वो एथिक्स के खिलाफ होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैंने डिस्कस करके आपको बताया कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो अगर आपको एक आंसर अच्छा लगा होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो मैं वो इम्प्रूवमेंट भी कर दूँगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माइंड एंड सॉल्यूशन।